दोस्तों, आप जानते हो एक शायर की ज़िंदगी क्या होती है? मैं जानता हूँ आप सब जानते हो, मगर फिर भी आपसे कुछ बातें करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कुछ ऑब्ज़र्वेशन की है क्योंकि मैं शायरी सीख रहा हूँ, सीख नहीं रहा हूँ, मैं जो शायर होते हैं उनको पूज रहा हूँ, उनसे प्यार कर रहा हूँ बेइंतहा। अगर दुनिया में कोई प्यार करने के लायक है, प्यार करने के काबिल है, प्यार जिसको किया जाना चाहिए तो वो शायर है। उससे खूबसूरत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं, कोई भी नहीं। खुदा का बंदा होता है शायर, खुदा की खुशबू होता है शायर। इबादत है वो, रब की इबादत है वो सब जानता है कि मोहब्बत क्यों बनी है और मोहब्बत क्या होती है। लोग तो करीब रहकर नहीं निभाते, एक शायर दूर रहकर निभाता है। उसे कोई खुशियाँ नहीं मिलती ज़िंदगी भर, मगर सबको खुशियाँ देता है। लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि एक शायर की शायरी को पढ़ते हैं और उस चीज़ों को हम देखते हैं और खुश होते हैं, मगर कभी भी हम शायर की लाइफ को नहीं समझते, उसके जीवन को नहीं समझते, उसकी तकलीफ को नहीं समझते। कभी हमने कोशिश की है कि जो शायर है, उसकी उदासी क्या है, उसकी बेबसी क्या है? हम उसके गम में कभी शरीक हुए ही नहीं। हमें अपने काम से मतलब है। इसलिए आज मैं शायर की कुछ इम्पोर्टेंट बातों को आपके सामने लाया हूँ कि वो ज़िंदगी को किस तरीके से देखता है, वो ज़िंदगी को क्या समझता है, उसकी नज़र में प्यार क्या होता है, इज़हार क्या होता है। वही बातें मैं आप सबसे कहने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक शायर जो होता है वो मोहब्बत करता है और मोहब्बत करना सिखाता है। वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी और को परेशान नहीं होने देता। वो ये चाहता है कि सामने वाला खुश रहे, क्योंकि शायर की मोहब्बत क्या होती है कि वो दूर रहकर भी निभाता है और कभी भी वो ये नहीं सोचता कि उसे क्या मिले। सामने वाले की खुशियों के लिए सारी उम्र जीता रहता है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, बहुत छोटा-सा है, लेकिन बहुत सटीक है और वो एग्ज़ाम्पल क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक शायर जो होता है, जैसे उसकी कोई प्रेमिका रहती है, कोई प्रेमिका है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर रहती हो, तो वो क्या करता है, और शादीशुदा हो गई हो, बैड लक, बैड ही लक है ये और कुछ भी नहीं। लेकिन वो कभी प्यार खत्म नहीं होता उसका। वो कभी ये नहीं सोचता कि तुम किसी और की हो गई हो, क्योंकि जिस्म से उसे कोई ताल्लुकात नहीं होता। वो बस इतना सोचता रहता है कि अ, वो खुश है कि नहीं, उसकी आँखों में खुशियाँ हैं कि नहीं, उसकी होंठों पे मुस्कुराहट है कि नहीं। एक-एक दिन को वो ये सोच के जीता है कि खुदा, जितना वो मुस्कुराएगी, उतनी मेरी ज़िंदगी खुशनसीब हो जाएगी। उसके सारे गम मुझे मिल जाएँ, सारी तकलीफ़ें मुझे मिल जाएँ। वो इतना चाहता रहता है दोस्तों। वो हमेशा उसे खुश देखना चाहता है और कभी उसकी गलियों से गुज़रेगा ना, तो कहेगा कि दूर से इशारा कर लेगा, तुम तुम ठीक तो हो ना? तुम खुश हो ना? और वो एक बार बोल देगी, मैं ठीक हूँ, तुम तुम अच्छे से रहना, तुम अच्छे से हो। बस, बस ज़िंदगी का इससे खूबसूरत किस्सा हो ही नहीं सकता, इससे खूबसूरत प्यार हो ही नहीं सकता, और ये प्यार एक शायर ही कर सकता है और कोई नहीं। ये प्यार एक शायर ही कर सकता है और कोई नहीं। मैं तो दीवाना हूँ शायरों का दोस्तों। अब मैं क्या करूँ? आप सभी दीवाने हैं, हम सभी दीवाने हैं। सोचते हैं कभी-कभी कि शायर की दिलेदरी, जो दिल होता है बहुत बड़ा होता है। क्या होता है कभी-कभी, एक बार बड़ा इत्तेफ़ाक हुआ, एक शायर शायर की जो मोहब्बत थी, उसने पूछा कि उसने अफ़वाह उड़ा दी मौत की, कि वो मर चुका है। मतलब कि उसने अफ़वाह उड़ा दी मेरी मौत की,
उसकी अफ़वाह सच करने के लिए मुझे मरना पड़ा। तो शायर ऐसे होते हैं दोस्तों। ख़ैर आप सबको ये बात अच्छी लगी होगी। बहुत जल्द ही शायरी की वीडियोज़ आएँगे और हम सब कनेक्ट करेंगे और एक नई ज़िंदगी को शुरुआत करेंगे। इन सब चीज़ों का दोस्तों इस वीडियो का रीज़न ये है, आपको मैं बताना चाहूँगा, मोहब्बत। मोहब्बत अगर आपसे जुड़ गया हमारा आपका नाता तो ज़िंदगी में एक अधूरापन है जो पूरा हो सकता है। एक बेबसी है जो खुशियों में तब्दील हो सकती है। एक ज़िंदगी है जो दोबारा मिल सकती है। एक परछाई है जो फिर पास आ सकती है। एक धड़कन है जो फिर धड़क सकती है। ज़िंदगी है फिर मिल सकती है। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक यू।